नाज़रीन, आज मेरा बेटा अली जो 11 साल का होने वाला है मेरे पास आया और फूट फूट के रोने लगा। असल में वजह ये थी कि कुछ देर पहले वो अपनी बहनों से नाराज हुआ था, हम्म। अपने कमरे में अपने बेड पे जाके लेट गया था और रोना शुरू हो गया था। बिल्कुल। अच्छा, किसी को नहीं पता था वो क्यों रो रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि मेरे कानों में कुछ आवाज़ें पड़ रही थी कि उसकी दोनों बहनें और कज़न बाहर जा रही थी, किसी काम से मार्ट तक जा रही थी और उन्होंने कहा था कि अली हम तुम्हें साथ लेके नहीं जाएंगे। हम्म। मुझे लगा कि शायद यही वजह है। बेड पर से तो अली की वालदा ने उनको नीचे उतार लिया, उनसे वजह जानने की कोशिश की। अली ने वजह नहीं बताई। हम्म। फिर मैंने अली को अपने कमरे में बुलाया। मैंने कहा अली हुआ क्या बताओ। अली एकदम से फट पड़ा, रोने लगा कि बाबा मेरा कोई पार्टनर ही नहीं है। अच्छा, अंदर अंदर मुझे हंसी तो आई, लेकिन मैंने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। मैंने क्यों, क्या मतलब पार्टनर नहीं है? तुम्हारी दो दो बहनें हैं और कजन्स हैं, तुम ये क्यों कह रहे हो कि मेरी कोई पार्टनर नहीं है? कि बाबा ऐसा नहीं होता। मुझे और हंसी आई। मैंने कैसा नहीं होता? कि बाबा मेरा कोई भी तो नहीं है, ये सारी लड़कियां हैं। यानी वो कहना चाह रहा था मेरा कोई भाई भी नहीं है, कजन्स में भी कोई लड़का नहीं है, तो मैं तो अकेला पड़ गया। क्योंकि जो खाला का बेटा है वो तो अभी माशाल्लाह से 1 साल के होंगे सितंबर जी, में। यानी अली के लिए तो अभी वो बहुत ही छोटे हैं। बिल्कुल। मतलब अली उनसे ना शेयर कर सकते हैं ना खेल सकते हैं। तो कह रहे हैं मेरा तो कोई भी पार्टनर नहीं है। तो मैंने कहा अली बेटा, इसमें तुम्हारा कसूर है। क्यों बाबा, मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा कि देखो, एक हफ्ता हो गया, तुमने एक मरतब भी मेरे साथ चेस नहीं खेला, तुम शतरंज खेल ही नहीं रहे मेरे साथ। पहले तो तुम बड़ी बाकायदगी से खेलते थे, दिन में दो दो तीन तीन दफा खेलते थे। जब से तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार आए हैं, कजन्स आए हैं, खालाएं आई हैं, नाना नानू आए हैं और उनके बच्चे हैं, तुम तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे। अली हंसने लगा। एकदम से उसको हंसी आ गई। वो शर्मिंदा हो गया कि ये तो मुझ पे उल्टी बात आ गई। मैं, अली देखो बुरी बात है ना बेटा, अब मेरे साथ खेला करो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ यार, तुम मेरे साथ बाहर भी नहीं जा रहे, तुम मुझसे इस तरह बातें भी नहीं कर रहे। तो उसको एहसास हुआ कि ये बात तो है। तो वो खुश हो गया, हंसने लगा। इतने में उसकी बहनें आ गई, हादी और हरमीन। पापा ये क्यों रो रहा है, हमें बताएं क्यों रो रहा था। अच्छा, इत्तेफाक से अली से बात करते करते मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अभी जिस तो मैं तरह आपको अली बड़े रो रहा था। अभी तो मैं आपको बड़े मजे ले लेके सुना रहा हूँ ना। उस वक्त हम्म। मैंने अपने आप को कंट्रोल भी किया था और मैं अली का वो दुख समझ सकता था, जिस तकलीफ से अली हमसे बातें कर रहा था। हम्म। वैसे तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे 5-6 बच्चे होते, लेकिन अल्लाह की मर्जी। मुझे बड़ी ख्वाहिश है ज़्यादा बच्चों की। तो अब जो है ना, वजिया को भी मुझसे ज़्यादा ख्वाहिश है। लेकिन खुदा की मर्जी, जिसको चाहे वो एक दे, जिसको चाहे वो बेटे दे, जिसको चाहे वो बेटियां दे, जिसको चाहे वो दोनों दे, बेशक। जिसको चाहे वो ना दे, हर हाल में वो जो करता है बेस्ट करता है। खैर, बिल्कुल। अब अली की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने में हादी और हरमीन भी आ गई और हादी कहने लगी बाबा बताएं, अली जो है वो क्यों रो रहा था। मैं बताऊंगा नहीं तुम लोगों को, बाबा बताए ना। तो मेरा अली ने ऐसी बात की, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था उस वक्त भी मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, अब तक तो खत्म हो चुके होंगे। हरमीन ने कहा बाबा आपने कोई आंखों में ड्रॉप्स डाले हैं, आप रोए नहीं है। मैं चलो सही, मेरा ड्रॉप डाले हैं बस। कहने का मकसद ये है कि मामला हल हो गया। फिर सारे हंसते खेलते बातें करते करते बाहर चले गए। देखिए नाजरीन, बच्चे बाज़ औक़ात अकेला फील करते हैं। बल्कि हम्म। दुनिया जिस तेज़ी से चेंज हो रही है, एक रिसर्च अभी रिसेंटली हुई थी, उसमें 70% से ज़्यादा बच्चों ने कहा था कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या ज़िंदगी में कभी हमने अपने आप को अकेला महसूस किया है। आज के बच्चे तन्हाई का शिकार हैं। तो हमें बच्चों से इस तरह से बात करनी चाहिए कि उनसे हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, उनसे हमारा ताल्लुक बहुत ताकतवर हो जाए, ताकि वो भी खुश रहें और उनकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून रहे। ये हमारा बिल्कुल। बुनियादी काम है तरबियत के अंदर। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर। मैं कह रहा था, मुझे तो आप जानते ही हैं। नाम तो सुना होगा। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं, वजीहा जुबैर। और इस वक्त तकरीबन सुबह के 5:15 बज रहे हैं, 5 सवा 5 बजे का टाइम है। हम हम्म। निकले थे वॉक के लिए, तो हमने सोचा कि एक खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं, जंगलों से गुजर ही रहे हैं, तो वहाँ बैठ के हम वीडियो भी बनाएंगे। बिल्कुल। एबटाबाद में फजर तकरीबन 3:10 पे शुरू हो जाती है और अब तो मेरे ख्याल में सूरज निकल चुका है। 5:15 और हो रहे, सवा निकल पाँच हो चुका रहे है। हैं, हाँ, सब निकल चुका है। और हम बैठे हुए यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत सी जगह है ये। दो पत्थर का इलाका है पास ही। एक तरफ हमारे बुईदी गली है, हम बीच में बैठे हुए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सामने ही कोकलाज भी है। तो वजिया साहिबा, आप बताएं कि हम अपने बेटों से ताल्लुक कैसे मजबूत बनाएं और किस तरह हम उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा करें। बिल्कुल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेटों की शख्सियत को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि बाप का खास तौर पे ताल्लुक मजबूत हो बेटे के साथ। बिल्कुल। तो इसमें हम बात करेंगे 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कि ये 4 काम करना किसी बाप के लिए ज़रूरी हैं। पहला काम क्या करना चाहिए बाप को? जब वो घर आए तो आते ही अपने बच्चों को गले लगाए, खास तौर बेटों को। ये बेटे जो है वो इस बात से तवक्को कर रहे होते हैं ना कि उनको गले लगाया जाए, उनको प्यार किया जाए, और हम करते क्या है, ज़्यादातर हम बच्चों को प्यार कर लेते हैं पहले, और ये बहुत सारी जगहों पे देखा गया है। तो बेटों को भी ऐसे ही गले लगाएं, और बाप की दोस्ती बेटों के साथ बहुत ज़रूरी है। देखिए नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, हर बंदा फेमिनिस्ट होता जा रहा है। तो फेमिनिस्ट होने का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि हम अपने बेटों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बेटी को तो नेग्लेक्ट करते ही थे हम पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये सीखा, हमने देखा कि नहीं, जब लोगों को बताया गया, खास तौर पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आश्कार किया गया, तो उनको अंदाजा हुआ कि बेटियों का मकाम बहुत बुलंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटों का मुकाम कम है। बिल्कुल। बहुत सारे घरों में बेटियों से मोहब्बत के इजहार के बाद हम बेटों से इजहार करना भूल जाते हैं। बेटा मुंतजर ही रहता है। अच्छी बात है, बेटियों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक दफा बताया भी था कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटे को 2 मरतबा नजरअंदाज कर देना, लेकिन बेटी को 1 मरतबा नजरअंदाज नहीं करना, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये बात दुरुस्त है, हमें बेटियों का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे हमारे तन्हाई का शिकार हो जाएं और उनको लगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल यूजलेस हैं, या माँ बाप को हमसे मोहब्बत ही नहीं है। बेटियां बढ़ बढ़ के मोहब्बत का इजहार करती हैं, इसलिए हमें खुशी होती है, हम ज्यादा उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। बेटे थोड़े से रिजर्व होते हैं, तो लेकिन अंदर से तो वो चाह रहे होते हैं ना कि हमसे मोहब्बत का इजहार किया जाए। तो पहला पॉइंट जो विजय ने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को गले लगाइए, और जब खास तौर पे घर में दाखिल हो, तो आपके घर में दाखिल होने से घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके आने से घर का माहौल अच्छा नहीं होता तो आपके जाने से जरूर होता होगा। बिल्कुल। तो अपना घर ऐसा बनाइए कि आपके आने से घर का माहौल अच्छा हो। और एक वाक्य मैं कोई छोटा सा और बता दूं, बहुत कीमती वाक्य है, बता चुका हूँ वैसे तो मैं आपको पहले, बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो खास तौर पे मर्दों के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए हम आपको खास तौर पे बता रहे हैं, और इसीलिए आज जुबैर साहब ज्यादा बात कर रहे हैं। जी। मैं भी एक बाप हूँ इसलिए। देखिए, एक हमारी क्लाइंट है, बहुत अच्छी है, तो कहने लगी मेरी शादी हुई ना, तो शादी के बाद जब पहली मरतबा मेरे हस्बैंड जॉब पे गया, जब जॉब से वापस आया ना, तो वो हंसता हुआ घर में आया। मैं हैरान रह गई कि मर्द घर में हंसता हुआ भी आता है। कैन यू इमेजिन? कि नहीं, मैं रोने लगी बाद में। मैंने शुक्राने के नवाफिल पढ़े कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। देखें, अपने बच्चों जब गले लगाएंगे ना, तो वो भी आपकी तरह घर में दाखिल होके मुस्कुराते हुए लोगों को ग्रीटिंग्स करना सीखेंगे, घर वालों को। बिल्कुल। बहुत कीमती वाक़या है, मुझे मेरे दिल को इतना छुआ था ना इस वाक़े में, मैं अभी भी उसको बताते हुए जज्बाती हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं, हो सकता है बाद में दोबारा कभी मौका मिले फिर दोबारा ये वाक़या सुनाऊंगा। हो सकता है बार बार इसको डिस्कस करने से, जी हो सकता है वाक़या बार बार डिस्कस करने से आपकी जिंदगी का ये वाक़या हिस्सा बन जाए। तो खैर, पहला पॉइंट, घर में दाखिल हो तो बच्चों को गले लगाएं, खास तौर पे बेटों को, बेटियों के सर पे हाथ रखें, मोहब्बत से बात करें, चाहे जो सामान लाएं वो बेटियों के हाथ में पहले दें। हमारी वाली साहब, हमारी जो बड़ी सिस्टर है, आप ही हैं, उनको दिया करते थे, वो बाकी बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ये भी दुरुस्त है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर ऐसा ना हो कि बच्चे अपने आप को, बेटे अपने आप को खास तौर पे नेग्लेक्टेड महसूस करें। बेटियों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटे भी अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस ना करें। जी बिल्कुल। और दूसरा काम हमें क्या करना है, यानी बाप को क्या काम करना है, पूरी तवज्जो देनी है बेटे को। जैसे कि जुबैर ने आपको स्टार्ट में वाकया सुनाया आज का ही, अली के साथ जो हुआ था, यानी कि रात में जो गुजर गई रात। तो देखें इससे क्या हुआ कि अली को इनकी बॉन्डिंग और अच्छी हो गई ना। अब अगर ये भी नॉर्मल लेते इस चीज़ को, अली रो रहा है, ठीक है अम्मा देख लेंगी, चुप हो जाएगा अभी, या ठीक है बहनें बाहर जा रही, कह दे बहनों को डांट दे दे कि भाई लेके जाओ भाई को भी, तो वो शायद जुबैर अली की दिल की बात जान ना पाते। ये मैं अली को डांट देता कि बेटा रो क्यों रहे हो, यानी सही रोना बात कोई है, बुरी बात है, रोना अच्छी बात नहीं है, लड़के होकर रो रहे हो, लड़के होकर रो रहे हो, मैं कुछ भी कह सकता था ना, सही बात है। तो ये अच्छी बात ना होती। तवज्जो देना यही होता है कि बच्चे को समझें, जाने कि वो क्या चाह रहा है, उसके अंदर चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहा है। और ये भी देखें, तवज्जो का मतलब ये भी है कि उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली आ रहती है, तो आपको देखना है क्यों आ रही है। वो अपसेट तो नहीं है, उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, देखना है कोई मसला तो नहीं है। अगर उसकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है तो फिर भी आपको देखना चाहिए। या मिसाल के तौर पर फिजिकल चेंजेस आ रही हैं,
तो आपको तवज्जो देनी चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चा अपने आप को बहुत नेग्लेक्टेड महसूस करता है या अपने आप को ऑकवर्ड सा महसूस करता है जब उसके अंदर तब्दीलियां आ रही होती है, इसकी आवाज़ तब्दील हो रही है और बाकी तब्दीलियां। तो बाप को उस पर नज़र रखनी चाहिए और बहुत मोहब्बत से उसको बताना चाहिए कि बेटा अब तुम्हारे तब्दीलियां आ रही हैं, ये सबके अंदर आती हैं। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम मैच्योर हो रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, अब तुम्हें मोर रिस्पेक्टफुल होने की ज़रूरत है, अब तुम्हें मोर रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। और तुम हो वैसे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती हैं, थोड़ी थोड़ी फ्रीडम भी बढ़ती है। फ्रीडम बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हमें ये बातें बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझानी चाहिए। कब समझाएंगे? जब तवज्जो दे रहे होंगे। बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देंगे तो अपने बेटों को कैसे समझाएंगे? बिल्कुल। जी भैया। और तीसरा पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या काम करना है, पहले सुनना है फिर बोलना है। अच्छा, ये पॉइंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आम तौर पर जो मेरी क्लाइंट्स है वो कहती हैं कि मैम बेटियां तो फिर भी सुन लेती हैं बात, लेकिन बेटे बहुत शरारती होते हैं, बहुत तंग करते हैं। खैर हमारे तो मामला उल्टा है, हमें लगता है कि हमारी बेटियां ज़्यादा शरारती हैं, बेटा बेचारा बड़ा मासूम सा अच्छा बेटा है हमारा, लेकिन आम तौर पर लड़के शरारती होते हैं। तो जब हम देखते हैं कोई कंप्लेन आई है या किसी ने कंप्लेन कर दी है, तो हम उनकी बात सुनते ही नहीं है, हम अपना बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी मेरी एक क्लाइंट है, तो वो बताने लगे कि उनके बेटे की कंप्लेन आई। बेटा भी उनका 10-11 साल का होगा, तो मदरसे में उसकी लड़ाई किसी से हो गई। अब उस बच्चे के बाप और भाई जो थे वो घर पे आ गए कि भाई इसने हमारे बच्चे को मारा है। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे से पूछती कि भाई क्या हुआ था, क्या सीन था। उन्होंने उसको सुनाना शुरू कर दी बातें, बहुत डांटा। बाप को बताया, बाप ने भी डांटना शुरू कर दिया, उसकी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा आपको सुनना चाहिए था कि वो क्या बताता है आपको। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक वाकया बताया। इस तरह बहुत सारी बातें होती हैं जो बेटे करना चाह रहे होते हैं, बताना चाह रहे होते हैं, हम सुनते नहीं है, हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। जहां हमें टाइम मिलता है बच्चों के साथ बैठने का, हम नसीहतें करना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें समझाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये टाइम देना नहीं होता बच्चों को, उनका टाइम लेना होता है। बिल्कुल। तो नाज़रीन बड़े अच्छा तरह इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे इसमें फर्दर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। तो लास्ट पॉइंट क्या है भैया? लास्ट पॉइंट है मोहब्बत का इजहार करें। जुबैर ने स्टार्ट में कह दिया था कि हम बेटियों के साथ तो मोहब्बत का इजहार कर लेते हैं, मतलब बेटियां ऐसी होती हैं कि वो खुद लपक के आती हैं आपके पास, खुद बढ़कर आती हैं आपके पास। लेकिन बेटे थोड़ा सा ना घबराते हैं या शर्माते हैं, वो मतलब इतने ज्यादा बाप से एकदम से लिपट नहीं जाते हैं। जिस तरह हम बेटियों को देखते हैं ना, लपक के आती हैं वो, लेकिन उनको भी जरूरत होती है मोहब्बत की। तो जब आप उनसे मोहब्बत का इजहार करना शुरू करेंगे तो बेटे भी करना शुरू कर देंगे इजहार। और इसका आगे देखा बहुत फ़ायदा होगा आपको वक्त गुजरने के साथ साथ। देखिए होता यही है, एक बड़ी मशहूर लाइन है ना, जो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं वैसे ही कही गई है कि जब आप ऊपर जा रहे हो, तरक्की कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो जो लोग भी रास्ते में आए उनसे खुश इखलाकी से मिलिए। क्यों? क्योंकि वापसी में दोबारा आपको उनसे मिलना है। हर उरूज का एक जवाल है, हर बुलंदी के बाद एक पस्ती है। हम अभी ताकतवर हैं, मजबूत हैं, डांट सकते हैं, मार सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। हम मोहब्बत भी कर सकते हैं, प्यार से भी हैंडल कर सकते हैं, उनकी बात बिल्कुल सुन भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो अगर हमने बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से, कॉन्फिडेंस से बातें समझाई, डील किया, तो आप यकीन कीजिए ये सारी की सारी बातें बच्चे आपसे सीख रहे हैं। हम जो बार बार बात करें ना, बच्चे गले नहीं लगाते, बेटे अपने बाप से गले क्यों नहीं लग रहे? इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हमारा बाप तो लगता ही नहीं है, हमें गले लगाता ही नहीं है, वो तो रिजर्व रहता है, वो तो इतनी बातें ही नहीं करता। तो जब बाप ये काम करेगा तो बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। बिल्कुल। बच्चे अगर इजहार नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह हम बाप हैं। अम्माएं तो बात बात पे लगा लेती हैं गले, कोई मसला नहीं। तो खैर, इन बातों पर अमल कीजिए, यकीन कीजिए आपका घर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये जो बात कर रही थी ना हमारे घर की बेटियां ऐसी और बेटा ऐसा है, यकीन करें हमारे घर आएंगे ना तो आप फिर अली से मुतासिर रहेंगे। हरमीन और हादी साहब मुतासिर नहीं होंगे, तो आपसे बच्चे तो नहीं, ऐसी बात भी नहीं, बेटियां बहुत प्यारी हैं हमारी, लेकिन जाहिर सी बात है अली जो हैं, एक तो वो एक है माशाल्लाह से, फिर उसके अलावा वो जिम्मेदार बहुत है बच्चा। और फिर जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो जाहिर सी बात है हादी और हरमीन बेटियां हैं, तो वो तो उन्हें चीज़ें सर्व नहीं करेंगी ना। और आमतौर पर जब दोस्त आते हैं तो फिर तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हादी हरमीन आए, वो खुद भी पसंद नहीं करती हैं।
हाँ, उनकी मर्जी होती है तो वो आती हैं, सलाम करती चली जाती हैं, लेकिन अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम मेहमानों से उनको मिलना भी होता है, उनको फैसिलिटेट भी करना होता है, जब खाना लगता है तो उसको भी प्रॉपर अली ने देखना होता है, इसलिए अली जो है फिर वो ज़्यादा लोगों की निगाहों में आ जाते हैं। देखिए सलाम, मैंने ये बात इसलिए कही थी कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हम अगर पेरेंटिंग की बातें कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बच्चे हैं। हाँ, नहीं, हमारे बच्चे नॉर्मल से बच्चे हैं, बिल्कुल। अच्छे बच्चे हैं, बिहेवियर वाइज अच्छे बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे नज़र नहीं आएंगे हमारे, ना आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नज़र आएंगे, लेकिन ये आपको नज़र आएगा कि बच्चे मोहब्बत करने वाले, ख्याल करने वाले, एहसास करने वाले। बिल्कुल। तो यानी ये बात बताने का मकसद क्या था कि बाज़ वक़्त लोगों को लगता है कि शायद हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं और उनके बच्चे इतने अच्छे नहीं हैं, लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। तो आप ये मत सोचें कि बच्चे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बच्चे नॉर्मल से होते हैं, उन्हें नॉर्मल आम सा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कुछ ही क्वालिटीज अगर गॉड गिफ्टेड है उन पे मेहनत करके उनको पॉलिश करना चाहिए, लेकिन ये ना सोचे कि आपके बच्चे कमतर हैं किसी से। है, कभी बिल्कुल अपने ऐसे बच्चों ही। को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ओवर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अंडर भी नहीं करना चाहिए। जी वजिए एंड में नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।